हेलो। आज हम लोग समझेंगे भारतीय दंड संहिता का धारा 146 क्या है। धारा 146, उसके बाद फिर समझेंगे धारा 147 क्या है। तो चलिए समझते हैं धारा 146 में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है धारा 146। इस बार पीएससी के एग्जाम में भी आया है। धारा 146 क्या है। धारा 146 की हेडिंग है बलवा करना। हेडिंग क्या है? बलवा करना। हेडिंग है बलवा करना। बलवा करना इंग्लिश में बोलते हैं राइट, RIOT, राइट। धारा 146 की हेडिंग है बलवा करना, इंग्लिश में बोलते हैं राइट, RIOT। तो चलिए समझते हैं बलवा क्या होता है। इससे पहले हम लोग देखे हैं विध विरुद्ध जमाव क्या होता है धारा 141 धारा 149 में। तो विध विरुद्ध जमाव का उग्र रूप ही बलवा कहलाता है। यानी जब विध विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही बलवा कहा जाता है। यानी जब विध विरुद्ध जमाव के सदस्य आपस में बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं तो बलवा का रूप धारण कर लेता है। इससे पहले हम लोग धारा 149 में एक महत्वपूर्ण मामला था हरि सिंह का मामला। हरि सिंह के मामले में देखे थे कैसे कोई व्यक्ति विध विरुद्ध जमाव का सदस्य हो जाता है, यानी कैसे किसी व्यक्ति के द्वारा विध विरुद्ध जमाव का अपराध घटित हो जाता है। तो आज हम उसी मामले से यानी कि हरि सिंह के मामले से देखेंगे कैसे विध विरुद्ध जमाव का अपराध बलवा में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए एक बार और हम हरि सिंह का मामला देखते हैं। हरि सिंह का मामला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हरि सिंह का मामला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हरि सिंह का मामला किस धारा से संबंधित है तो धारा 149 से संबंधित है, धारा 146 से नहीं। हम इसलिए यहाँ पे देखेंगे हरि सिंह का मामला कि कैसे विध विरुद्ध जमाव का अपराध बलवा में परिवर्तित हो जाता है। तो हरि सिंह का मामला एक बार समझ चुके हम लोग। हरि सिंह का मामला, हरि सिंह का मामला धारा 149 में इसको हम लोग एक बार समझ चुके हैं। यहीं से समझेंगे कैसे विध विरुद्ध जमाव का अपराध बलवा में परिवर्तित हो जाता है। तो हरि सिंह के मामले में क्या हुआ था, एक प्लाट होता है, एक प्लाट होता है, प्लाट, एक प्लाट है, प्लाट में एक घर है, प्लाट में एक घर है। इस घर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है राम, और इधर हरि सिंह है। हरि सिंह, हरि सिंह, हरि सिंह अपने 150 आदमियों को लेकर प्लाट को कब्जा करने के उद्देश्य से पहुंचता है प्लाट पे। ये हरि सिंह है और हरि सिंह के 150 आदमी हैं। यहाँ पे हरि सिंह के पास एक राइफल होती है, राइफल होता है। हरि सिंह अपने 150 आदमियों के लेकर प्लाट पे पहुंचता है। प्लाट पे पहुंचने के बाद जो व्यक्ति राम है और ये जो हरि सिंह है, हरि सिंह और राम के बीच वार्तालाप होता है, तू मैं होता है, गाली गलौच होता है। और ये जो 150 आदमी हैं हरि सिंह के, ये यहाँ पर पहुंचने के बाद इधर उधर छिटिक जाते हैं। इधर उधर छिटिक कर आपस में बातचीत करते हैं, इधर उधर छिटिक जाते हैं। कोई आम के पेड़ पे चढ़ के आम का खाता है, कोई जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता है, जामुन खाता है, मतलब इधर उधर छिटिक जाते हैं 150 आदमी। और हरि सिंह और राम के बीच वार्तालाप चलता है, तू मैं होता है, गाली गलौज होता है। इसी बीच हरि सिंह उग्र हो जाता है और अपना राइफल निकालता है और राम को मार देता है, जिससे राम का घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। तो इसमें कहा जाएगा ये सभी व्यक्ति विध विरुद्ध जमाव के सदस्य कहलाएंगे। जो 150 आदमी हैं, क्यों न भले इधर उधर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये लोग विध विरुद्ध जमाव के सदस्य कहलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमको देखने वाली बात है कैसे विध विरुद्ध जमाव का अपराध बलवा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो 150 आदमी हैं यहाँ पे पहुंचने के बाद इधर उधर चुपचाप नहीं बैठे होते, आपस में बातचीत कर रहे हैं आराम से, उस तरह से नहीं रहे होते।
यहाँ पे पहुंचने के बाद ये लोग बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पहुंच जाते हैं और बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं, धक्का धुक्की करते हैं आपस में। तो यही बीज विरुद्ध जमाव बलवा में परिवर्तित हो जाता है और बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों को धारा 143 के तहत दंडित किया जाता है और बलवा के अपराधियों को धारा 146 के तहत दंडित किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कैसे बीज विरुद्ध जमाव से बलवा में परिवर्तित हो जाता है। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं घटनास्थल पे और आपस में धक्का धुक्की करते हैं, बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो बलवा का अपराध धारण हो जाता है। अगर ये चुपचाप लोग बैठे हुए होते यहाँ पर और हरि सिंह के द्वारा यहाँ पर हत्या किया जाता तो इस सभी लोग बीज विरुद्ध जमाव के दोषी होते। तो समझ में आया होगा कैसे बीज विरुद्ध जमाव का अपराध बलवा का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब बीज विरुद्ध जमाव के सदस्य बल एवं हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं तो बलवा का अपराध घटित हो जाता है। तो चलिए समझते हैं बलवा क्या होता है, बलवा की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर कहेंगे तो एक आध उदाहरण और ले लेंगे। बलवा क्या होता है, बलवा परिभाषा लिख लेते हैं। बलवा का क्या है, जब किसी बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही बलवा कहा जाता है। बलवा किसे कहा जाता है, जब किसी बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही बलवा कहा जाता है। तो आइए लिख लेते हैं बलवा क्या होता है। जब किसी बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा जब किसी बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है, बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही बलवा कहा जाता है। तो इसे ही बलवा कहा जाता है। तो बलवा की परिभाषा क्या होगा, जब किसी बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही बलवा कहा जाता है। ठीक है, हो गया। आइए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं बलवा क्या होता है। तो बलवा जब किसी बीज विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो इसे ही बलवा कहा जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। मान लीजिए 5 भाई हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए की पत्नी है यफ। यफ जो ए की पत्नी है एक दुश्चरित टाइप की महिला है, दुश्चरित टाइप की महिला है और दुश्चरित जैसा काम करके ये अपने माता पिता के घर चली जाती है। जिसे ये गुस्से में आ जाता है और एक यफ की नाक काटने के उद्देश्य से अपने चारों भाइयों को लेकर इसके माता पिता के घर पहुंचता है। अब ये गुस्से में आ गया है, अपने चारों भाइयों बी, सी और डी और ई को लेकर इसके माता पिता के घर पहुंचता है। 1 + ये 4 लोग हैं। पहुंचने के बाद वहां पर सी और डी बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं और ए मौका पाकर चाकू निकालता है, यफ की नाक काट देता है। तो कहा जाएगा जो इसे चारों भाई हैं सभी लोग बलवा के अपराध से दोषी होंगे, यानी बलवा के अपराध से दंडित किए जाएंगे, यानी धारा 147 के तहत दंडित किए जाएंगे।
अगर ये लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद भले इन लोगों का सामान्य उद्देश्य था एफ की नाक काटना है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो चारों भाई हैं चुपचाप बैठ गए होते, पानी उनी पीते, मीठा उठा खाते, और एक इसकी नाक काट देता, तो ये लोग वीर विरुद्ध जमाव के तहत दंडित किए जाते ये चारों भाई। लेकिन इसमें से सी और डी पहुंचने के बाद बल एवं हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, तो यह बलवा का अपराध गठित हो जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि बलवा क्या होता है, यानी जब वीर विरुद्ध जमाव के सदस्य बल एवं हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं तो यह बलवा का अपराध घटित हो जाता है। तो आइए समझते हैं बलवा के लिए दंड क्या होता है। बलवा के लिए दंड, बलवा के लिए दंड, बलवा के लिए दंड, बलवा के लिए दंड। जो कोई बलवा करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बलवा के लिए दंड क्या परिभाषा है इसका? जो कोई बलवा करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बलवा के लिए दंड धारा 147 में, धारा 100, ये भी याद करना आप लोगों को, किसमें है? धारा 147 में। जो कोई बलवा करेगा, जो कोई बलवा करेगा, जो कोई बलवा करेगा वह दोनों में से, वह दोनों में से, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, किसी भी प्रकार के कारावास से, कारावास से जिसकी अवधि, जिसकी अवधि, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, तक की हो सकेगी, हो सकेगी या जुर्माने से, या जुर्माने से या दोनों से, या दोनों से दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, तो कारावास 2 प्रकार का होता है, एक साधारण कारावास, एक कठोर कारावास। तो क्या लिखा है? जो कोई बलवा करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बलवा के लिए क्या दंड है और वीर विरुद्ध जमाव के लिए क्या दंड है। तो उसमें धारा 143 में है, उसमें 6 मास तक की कारावास यानी 6 महीना तक के कारावास से या जुर्माने से है, और धारा 147 में 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक के कारावास से। तो समझ में आया होगा बलवा क्या होता है। छोटा सा टॉपिक था और अच्छे से उदाहरण से समझे हैं। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा।